मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड, आगरा मसीह मंडली परिवार, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पहले कुछ समय अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है उस वचन पर को सुनने, विश्वास करने और उस पर चलने की कुवत और क्षमता हमें दे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने दिखाया दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ रहे। आपने हमारे शरीर, मन और आत्मा की रक्षा की, यहाँ तक पहुँचाया और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि जो समय आपके द्वारा दिया गया है उस समय का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए आपका वचन लोगों तक पहुंचे, उनके हृदय को अधिकाई से खोलें, जिससे कि वो परमेश्वर के वचन में जाकर कुछ सीखने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 119 और उसके 17 से 24 पद तक। साम 119 वर्सेस 17 to 24, जहां लिखा है, अपने दास पर उपकार करके मैं जीवित रहूं और तेरे वचनों पर चलता रहूं। मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रहे। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित है घुड़का है, क्योंकि वो तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अपमान को दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चुटौनियों को पकड़े हुए हूं। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए परमेश्वर के इस वचन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। भजन संहिता 119, साम 119 वर्सेस 17 to 24 वास्तव में क्या सिखा रहा है आपको और मुझे। वो कहता है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं। भजनकार लिखता है कि अपने दास पर उपकार कर, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के उपकार को कभी ना भूलना। वही तो तेरी सब अधर्म को वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तुझे सब रोगों से चंगा करता है। और इसीलिए वो कहता है कि अपने दास पर उपकार कर। आज मेरी और आपकी इच्छा भी परमेश्वर से यही होनी चाहिए कि प्रभु आप मुझ पर उपकार करें ताकि मैं जीवित रहूं। यहां जीवन सिर्फ संसार का नहीं है। संसार के जीवन को नहीं मांग रहा भजनकार मांग रहा है आपसे और मुझसे, या आपके और मुझसे ये कहने का प्रयास है कि हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जीवित रहें। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अपने दास पर उपकार कर। और बाइबल कहती है कि उसके उपकार को कभी भूलना नहीं। वास्तव में हमें परमेश्वर के उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। जो सबसे बड़ा उपकार आज मैं और आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं वो है आप और मैं जीवित हैं। बहुत से लोग चाहते थे कि आज का दिन देखें, नहीं देखा। आप और मैं सांस ले रहे हैं। बहुत से लोग चाहते थे आज के दिन को देखना, सांस लेना, नहीं ले पाए। आज आप बहुत से क्रिटिकल लोगों को अस्पताल में जाकर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर कितने उपकार किए। आज मेरे पास एक घर है, ध्यान देखिएगा, कई लोगों के पास रहने की छत नहीं है। कई लोगों के घर टपकते हैं, कई लोगों के घर इधर उधर बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को गुजार रहे हैं। आज परमेश्वर ने आपको सुखी रखा है, परमेश्वर ने खाने को दिया है, परमेश्वर ने हर व्याधि और रोग से आपको बचाया। इसीलिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, अपने दास पर उपकार कर। आज भजनकार भजन संहिता 119 के 17 से 24 पद में यही चीज आपको दिखाएगा कि मैं जीवित रहूं। जीवन सिर्फ इस पृथ्वी का नहीं है, जीवन है अनंत काल का परमेश्वर के साथ। ये बहुत बड़ी आशीष है जिसको अगर आप और मैं रोज मांगे
तो हम श्योरिटी पर होंगे कि वी आर गोइंग टू बी विद गॉड फॉर श्योर। और लिखा है मैं तेरे वचनों पर चलता रहूं। आज इंपॉर्टेंट चीज वचन सुनना नहीं है, वचन को मानना भी नहीं है, वचन पर चलना है। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल कहती है कि लोग तेरे फलों से तुझे पहचानेंगे कि तू परमेश्वर का है भी या नहीं। और इसीलिए आज परमेश्वर हमें और आपको यह सिखा रहा है कि वचन को सुनना, मानना और चलना तीनों आवश्यक है। आज वो कह रहा है कि मैं वचनों पर चलता रहूं, मेरी आंखें खोल दे। आप और मैं आज कंटेस्ट कर सकते हैं, साहब हमारी आंखें तो खुली, हमें तो कोई फर्क नहीं, हमें तो बहुत अच्छा दिखता है, बिना चश्मे के देख लेते हैं साहब हम। लेकिन यहां जिस आंखों की बात वो कर रहा है वो है हमारी और आपकी आध्यात्मिक आंखें। आज बहुत से लोग अंधेरे में हैं। आज बहुत से लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन उनसे बातचीत भी करता है। आज बहुत से लोग ये नहीं जान पाते क्या परमेश्वर की इच्छा या मंशा आपके और मेरे जीवन में है। आज हम सिर्फ जिए जा रहे हैं। और इसीलिए भजनकार कहता है कि मेरी आंखें खोल दे। आज मेरी और आपकी प्रार्थना भी यही होनी चाहिए, परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरे अद्भुत कामों को देख सकूं, समझ सकूं और उसका वर्णन समझ संसार में करने वाला हूं। इट इज नॉट दैट कि सिर्फ आपको आंखें खोलकर सिर्फ कुछ चीजों को देखना ही है। समझिएगा, समझने के बाद लोगों को समझाने का प्रयास कीजिएगा, जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बहुत बुरे हैं। आप चारों तरफ की स्थिति देखें, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा, लोग एक दूसरे पर अविश्वास रख रहे हैं, रोज ऐसे गलत गलत काम हो रहे हैं जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। रिश्तों की मर्यादा खत्म हो गई है। ऐसे समय में आपको और मुझे अधिक से अधिक समय परमेश्वर के वचन में जाकर सीखना है। व्हाट शुड वी डू इन सच सर्कमस्टेंसेस, क्या करें हम। और लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे तो मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। सिर्फ व्यवस्था नहीं देखनी, सिर्फ वचन को नहीं पढ़ना, आध्यात्मिक आंखें खोलकर उसकी अद्भुत बातों को जानना है, अपने जीवन में लेना है और उस जीवन के द्वारा लोगों को आशीषित करना है। इट इज नॉट दैट कि सिर्फ मैं और आप यही करें। आज आवश्यक है कि मैं और आप व्यवस्था को पढ़ें, जानें और उसकी अद्भुत बातों को समझ सकें। इसीलिए वो कहता है मैं अद्भुत बातें देख सकूं। दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ अस, कि मैं और आप परमेश्वर की अद्भुत बातें देख सकें। लिखा है मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं। यह बात अगर आप और मैं समझ लें तो बहुत सारी परेशानियों से बाहर हो जाएंगे। मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं। हम में से बहुत लोग क्या कर रहे होते हैं, इस पृथ्वी को अपना सर्वस्व मानकर अपनी पूरी एनर्जी इस पृथ्वी पर लगा डालते हैं। लेकिन ये बात हमें पता होती है कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं। कुछ समय के लिए आप और मैं यहां हैं, हमारा प्रवास परमेश्वर के साथ है, लेकिन हम अपने हाथों से अपनी डेस्टिनी को बिगाड़ते हैं, अपने हाथों से। जानते हैं हमें चुनने की स्वतंत्रता तो मिली है और हम चुन सकते हैं कि हम कहां क्या करें, लेकिन वास्तव में क्या कर रहे होते हैं हम। हमें पृथ्वी पर लगता है कि यही सत्य है, इसी के अनुसार मुझे जीना है, यही जोड़ जाड़ के मैं जो चला जाऊंगा वही सच है। नहीं, बाइबल बताती है, बाइबल के एक एक शब्द पर अगर आप भरोसा करते हैं तो आप आशीष पाएंगे। लिखा है कि मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। कब छिपती है परमेश्वर की आज्ञा आपसे और मुझसे? कब? जानते हैं कब? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाकर उन आज्ञाओं को खोजते नहीं है, तब परमेश्वर की आज्ञाएं मेरे और आपके जीवन से छिप जाती हैं। छिपाता कौन है? शैतान।
शैतान हमारे जीवन से नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन में जाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को देखकर अपने जीवन को सुधार सकें। शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को सीखें, समझें और विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बने रहें। शैतान नहीं चाहता। आज शैतान का पूरा उद्देश्य है कि मैं और आप परमेश्वर के नियमों को या आज्ञाओं को न देख पाए। और इसीलिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु, जिन आज्ञाओं पर मुझे चलकर आप तक पहुंचना है, उन आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। दैट इज रिक्वायर्ड। आज के दिनों में, आज की स्थिति में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसको जानना समझना आवश्यक है आपके और मेरे लिए। अगली आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। मेरा मन, इंपॉर्टेंट वर्स है, मेरा मन। मन में तो असाध्य रोग लगा है, उसके भेद को कौन समझ सकता है। बाइबल में परमेश्वर कहता है आपसे, मन में तो असाध्य रोग लगा है। दूसरी आयत जिसको आपको और मुझे याद रखना है, कंठस्थ कर लेना है, वो क्या है? वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। आज अपने मन की रक्षा करनी है हमें। आज अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाने के लिए रक्षा करनी है शैतान के हमलों से। लिखता है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित है। मेरा मन, तेरे नियमों की अभिलाषा। बाइबल में एक जगह लेकर, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, हे प्रभु मैं भी तेरे लिए वैसे ही हाँफता हूं। कब? जब आपको पता हो कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है, जब आपको पता हो कि परमेश्वर के नियम आपके और मेरे जीवन में काम करेंगे, आपको पता हो कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में क्या आशीष देगा। काउंट योर ब्लेसिंग्स। एक पुराना गाना हम गाते थे, माय फादर यूज्ड टू सिंग, काउंट योर मेनी ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाट द लॉर्ड हैज डन। हिंदी में वो गाना है, गिनो बरकतें नाम ब नाम, और तुम खुश होगे देख के रब के काम। आज चाहता है परमेश्वर कि हम खुश हों, प्रसन्न हों। बाइबल क्या कहती? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। कहां है हमारा आनंद? आज हमारा आनंद कहीं और है। आज हम वेब सीरीज देख के आनंदित होते हैं। आज हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। जानते हैं, एक चीज आपको शेयर कर दूं। आप सोचते हैं बुढ़ा आदमी बेचारा 53 साल का, ये क्या करता होगा। मेरे विवाह को 23 वर्ष हो गए, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन वी नेवर वेंट टू एनी सिनेमा हॉल फॉर लास्ट 23 years। क्यों? सोचिए, चलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, ना तो मेरी पत्नी को इच्छा हुई और ना दोनों बच्चों ने कभी मल्टीप्लेक्स को देखा। आज अगर मैं किसी को कहूं तो पीपल विल स्टार्ट लाफिंग एट मी, आपके बच्चों ने मल्टीप्लेक्स नहीं देखा, जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे घर में टेलीविजन है, उसमें एक पुराना सीरियल आता है, पता नहीं मेरे बच्चों को उसमें क्या अच्छा लगता है, CID। और जब भी वो टीवी खोलते हैं वो CID देख रहे होते हैं, एंड दे लव टू सी दैट। और मैं भी मना नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई बेहूदगी नहीं है, उसमें कोई बदतमीजी नहीं है, इसलिए। और लिखा है कि मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। क्योंकि शैतान आपके और मेरे बीच में एक पर्दा डाल देता है और परमेश्वर के नियम हम तक नहीं पहुंच रहे होते, क्योंकि हम खोजने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम खेदित रहते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे जीवन में, जिससे कि हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, परमेश्वर तक पहुंचने का सीधा रास्ता है पवित्र आत्मा। इफ यू टर्न टू गॉड with Holy Spirit, you will be able to understand the blessing destined for you। अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे, आपको दिखने लगेगा कि ये आशीष मेरे लिए है।
लेकिन अगर आप नहीं जा रहे तो ये आपकी गलती, परमेश्वर की नहीं। लिखा है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। अगर आप परमेश्वर के हैं तो आपको वास्तव में खेद होगा कि आप परमेश्वर के वचन में जा नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान होंगे तो आप कहोगे ठीक है यार, चले जाएंगे, टफ टाइम होगा, देख लेंगे, हो जाएगा। साइकोलॉजी में से कहते हैं गो गेटर एटीट्यूड। गो गेटर एटीट्यूड का मतलब कर लेंगे, हो जाएगा। बाइबल क्या कहती, आज का दिन जो कुछ करना है आज ही करना है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। लिखा है, तूने अभिमानियों को जो श्रापित है घुड़का है। यह है आशीष परमेश्वर की। अगर आप अभिमान से भरे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी पोस्ट पोजीशन बहुत बड़ी है परमेश्वर के सामने, तो सचेत हो जाइए। परमेश्वर का वचन आपसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है और कह रहा है श्रापित हो जाएंगे आप। आपको नहीं पता चलता। शैतान भी अभिमान की वजह से स्वर्ग से फेंका गया था। श्राप है अभिमान करना, अपनी पोजीशन पे, अपने पद पर, अपनी एजुकेशन पर, अपने घर पर, अपनी गाड़ियों पर। परमेश्वर की देन है, परमेश्वर जिसे चाहता देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है, परमेश्वर घुड़कता है। कई बार अगर आप परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर घुड़क कर आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कहां हैं, किसके साथ हैं। परमेश्वर की घुड़की आप समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इट इज अप टू यू। आपको समझना है, आपको देखना है, आपको बोलना है। लिखा है, क्या लिखा है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। क्या लिखा है बाइबल में, 99 ऐसी भेड़ों के विषय में आनंद नहीं होता जितना उस खोई हुई भेड़ के विषय में होता है जो झुंड से बिछड़ जाता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको घुड़क कर, आपको डांट कर, आपके श्राप को आप पर से हटाकर क्या करे, आपको वापस आपके पास, अपने पास ले आए। इंपॉर्टेंट चीज है। अगली आयत कहती, मेरी नामधराई और अपमान को दूर कर। ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे और सब कुछ बड़ा रोजी होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, लोग आपको तरह तरह से सताने की कोशिश करेंगे। शैतान आपको तरह तरह से हमले करके बताएगा, आपकी नामधराई हो जाएगी। लोग कहेंगे साहब ये तो ऐसा है वैसा है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, टर्न टू गॉड। परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से कहिए प्रभु मैं फंस गया, संकट के समय मैंने पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। आज संकट आने पर मैं और आप कहीं और दौड़ जाते हैं, बुरा मत मानिएगा, ऐसा करते हैं हम। लेकिन बाइबल में साफ लिखा, मेरी नामधराई और अपमान को दूर कर, क्योंकि मैंने तेरी चेतावनियों को पकड़ा है। मैंने तेरी चेतावनियां पकड़ ली हैं। मैंने आज सुबह एक ही बात लास्ट कह के छोड़ी थी आपको, मैं वहीं से ले जा रहा हूं आपको। क्लिंग टू गॉड। क्लिंग टू गॉड का मतलब जानते हैं, परमेश्वर से चिपक जाइए। एंड सी दैट गॉड कैन डू वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ इफ यू क्लिंग टू गॉड। अगर आप चिपक जाते हैं परमेश्वर से, आपकी आशीष गारंटेड हो जाती। तब लिखा है, मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चेतावनियों को पकड़े हुए हूं। मैंने पकड़ रखा है तेरे वचन को, मैं उसमें जाता हूं, मैं खोजता हूं और मुझे मालूम है कहां क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद भी शैतान मुझे नामधराई और अपमान की स्थिति में लाया है। जानते क्या लिखा है, बाइबल कहती है बहुत साफ और स्पष्ट रूप में आपसे और मुझसे। क्यों? बाइबल कहती है कि साहब नेवर एवर क्या करें, शैतान के सामने सबमिशन मत कीजिए। कई बार शैतान ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता, आपको लगता है झुक जाऊं, बच जाऊंगा ना।
एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, सकरा है वो रास्ता जिस पर कम लोग चलते हैं। यू आर वन ऑफ देम। चौड़े रास्ते पे कभी भागिएगा नहीं, विनाश की तरफ जाएंगे, मृत्यु प्राप्त कर जाएंगे, और उस जीवित आशा को जिसमें लिखा है कि मैं जीवित रहूं, उसे आप खो देंगे। आप खो देंगे उस चीज को। परमेश्वर की जीवित आशा आपके जीवन से चली जाएगी। लिखा है, हाकिम भी बैठे बैठे आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते हैं। आसान नहीं है, नामधराई भी होगी, अपमान भी होगा, लेकिन क्या होगा? साथ में जो हाकिम है वो भी इस शैतान के द्वारा रचे गए लोग हैं, इस संसार का राजकुमार। लिखा है बाइबल में। एडमिनिस्ट्रेशन किसका? शैतान का। वो भी क्या करते हैं? मेरे विरुद्ध सम्मति करते हैं, बातचीत करते हैं। सोचिए, इट्स वेरी टफ सिचुएशन, बट इफ यू आर विदाउट गॉड यू विल सबमिट टू सैटन फॉर श्योर। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो शैतान के सामने झुकेंगे। जानते हैं क्यों? यीशु मसीह को भी उसने मंदिर के कंगूरे में खड़ा करके संसार के विभव दिखाकर यही कहा था, क्या? एक बार झुक जा, सारी चीजें तेरी। आज संसार के हाकिम भी कई बार आपको और मुझे मजबूर करके क्या दिखाते हैं? टर्न टू सैटन एंड यू विल बी सेव्ड। कई बार बड़ी छद्म चीजें आपके और मेरे सामने आती हैं। अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो यू विल बी इन दैट सिचुएशन फॉर श्योर। आप उस स्थिति में चले जाएंगे, गिर जाएंगे। लिखा है, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। सिचुएशन कितनी भी खराब हो, तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। सोचिए, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, यू शुड बी विद गॉड फॉर श्योर। क्या लिखा है बाइबल में? जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। बहुत बड़ी आयत है ये। इससे आप क्या सीखोगे? परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहो। क्या लिखा है बाइबल में? जो कोई मेरा चेला होना चाहिए या मेरे पीछे आना चाहे, वो अपना क्रूस उठाए। पहली चीज, यू हैव टू बियर योर क्रॉस। माय फादर यूज्ड टू से, डोंट वियर द क्रॉस बट बियर द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। वियर नहीं करना। क्या दिखाओगे लोगों को? गले में टांग कर कुछ दिखा पाओगे? कुछ नहीं दिखेगा। आज क्या करते हैं कई लोग, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि सब बच्चा बीमार है, बाइबल सिराने। क्यों? नहीं साहब, परमेश्वर की आशीष मिलती रहेगी। ना आपके बच्चे ने बाइबल पढ़ी, ना आपको बाइबल का पता। बाइबल की गर्मी से वो कैसे ठीक हो जाएगा, और वो भी सिर के नीचे? कैसे? कठिन समय में आपको और मुझे परमेश्वर के पास जाकर बच्चे को या जिसको भी तकलीफ है, परेशानी है, उसको बिठाकर उसके लिए आशीष मांगनी चाहिए। ना कि बाइबल उसके सिरहाने रखकर उसे बताना चाहिए कि साहब वाह वाह, बाइबल तेरे साथ है, खुदा तेरे साथ है, हो गया काम। नहीं, आज हम प्रैक्टिकल नहीं है। आज हम क्या है? आज हम तरह तरह की चीजों में उलझकर अपने जीवन को चला रहे हैं, एंड स्टिल वी आर हैप्पी। वी आर नॉट विद गॉड। मैंने सुबह भी आपसे कहा था, कई ऐसे व्यक्ति मुझे दिखते हैं कि जो बड़ी शिद्दत से, बड़ी खुशी से शराब की बोतलें पोस्ट कर देते हैं योर स्टोरी पर। आप उनसे कंटेस्ट करो, हम जानते क्या करेंगे। एक व्यक्ति ने मुझे कहा था, अरे सर इसमें क्या बुराई है? मैंने जैसे काना गलील में परमेश्वर का पहला मुआवजा ये था, शराब बनाई। तो मैंने पीते रहो, फिर क्या दिक्कत है? संसार के राजकुमार ने तुम्हारी बुद्धि को अंधेरा कर रखा है, पीते रहो, क्योंकि तुम नाश होने के लिए बुलाए गए हो। बहुत से लोग मिलेंगे आज जिनकी बुद्धि अंधेरी है, परमेश्वर का वचन जाता नहीं, कुछ समझ में आता नहीं, फिर भी लगे पड़े।
गलत काम हम सुन्न होकर करते हैं, मैंने नहीं कहा, ये बात बाइबल में लिखा है। बहुत मजे से हम गलत काम कर देते हैं, स्टिल वी आर हैप्पी कि हमने कुछ नहीं किया। भजनकार भी लिखता है कोई परमेश्वर है ही नहीं, लोगों का ऐसा मानना कईयों का, और जिन्होंने माना कोविड में वो आज ऊपर है। कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब ये चीज बढ़ी तो परमेश्वर एक बार फिर पछताया, और पछताने के लिए जैसे फिरौन के सामने बलाएं भेजी थी, एक छोटे से वायरस को उसने संसार में भेजा। जानते हैं आज तक उसका कोई सर्टिफाइड ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। उल्टे नुकसान हो गए वैक्सीन से। कोविशील्ड जो मैंने भी ली है, आप में से बहुतों ने ली होगी, इट वॉज अ फैक्टर जो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन कोविड के दौरान मेरी जो आशा थी वो हमेशा परमेश्वर के साथ रही, क्योंकि पौलुस ने एक जगह लिखा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। कुछ भी हो परमेश्वर मेरे साथ, मैं सदा आनंदित हूं परमेश्वर में, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। कई बार आप सोचिए कि कई बार ऐसा हुआ कि 2 पेजेस ने लगातार मुझे बोलने के लिए कहा। मेरी पत्नी ने मुझे कहा एक को टर्न डाउन कर दो, 2 घंटे लगातार कैसे बोलोगे, लेकिन मेरे मन ने नहीं माना। और यही हुआ कि मैंने ठीक 2-3 मिनट का गैप देते हुए अगले पेज में शुरू किया। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के सेवक है ना वो तो थकित होंगे ना श्रमित होंगे। क्यों? वो बल पाते हुए उकाब की नाई बढ़ते चले जाएंगे। बाइबल को पढ़िए तो सही। परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें रखी हैं, लेकिन आप उन आशीषों को अगर हाँ और आमीन के साथ नहीं ले पा रहे तो ये गलती हमारी है, परमेश्वर की कतई नहीं। लिखा है परंतु तेरा दास तेरी चुतौनियों पर विधियों पर ध्यान करता रहा, नो मैटर व्हाट। इस बात को हमेशा जीवन में रखिए याद कि कोई भी परिस्थिति हो, आपको परमेश्वर पर अपना ध्यान टिकाए रखना। मैंने आपको सोहा भी कहा था कि पतरस जब पानी पर चल रहा था, उसने इधर उधर देखा और वो डूब गया या डूबने लगा। आज मेरा और आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर रहना चाहिए। यू शुड कंसंट्रेट योर एम फॉर श्योर। आपको अपने लक्ष्य का ध्यान रहना चाहिए कि आप परमेश्वर की ओर ताकते रहो। बाइबल कहती है जिन्होंने ताका उनका मुंह काला नहीं हुआ, जिन्होंने ताका वो हर परिस्थिति से बाहर आ गए। आज सोचिए मैं और आप कहाँ हैं और क्या करते हुए मुझे आपको या अपने आप को परमेश्वर के साथ देखना। एक और आयत लिखती है तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। तेरी चितौनियां, परमेश्वर जब आपको चिताए तो बुरा मत मानना। बाइबल कहती है जिससे प्रेम रखता है परमेश्वर उसे चिताता भी है, उसे ताड़ित भी करता है। लिखा है बाइबल में कि तुम्हारे शारीरिक पिता भी तुम्हारी ताड़ना किया करते हैं, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमसे प्रेम रखते हुए तुम्हें ताड़ना देता है, चितौनियां देता है। बाइबल में लिखा तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल है, मेरे सुख का मूल है। भजन संहिता 37 का 4 अध्याय 4 आयत पढ़िए। परमेश्वर को अपना सुख मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मैंने आपसे सुबह भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जब भी आपको समय मिला करे, भजन संहिता 37 में 37 में जाकर अपनी आशीषों को खोजिए। बहुत अच्छा समय, एंड यू विल रियली ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा है तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। मंत्री का मतलब गाइड करने वाले। सोचिए आज परमेश्वर आपसे बिल्कुल डायरेक्ट ये बातें कर रहा। आपको और मुझे सीखना है, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ अपने आप को देखते हुए ये महसूस करना है व्हाट शुड वी डू इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस। कैसे परिस्थितियों के अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर रिएक्ट करना सिखाता है। लेकिन ये संभव तब है जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाकर देखें अपने आप को।
ये संभव तब है जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। ये संभव तब है जब मैं और आप परमेश्वर पर ध्यान लगाए रहें। आज मैं विश्वास रखता हूं कि जितने लोग सुन रहे हैं, शिलोमित जी सुन रही है, दूसरा जो बैनर ये छोटा सा वो दिख रहा है मुझे, मैं उनको देखता तो हूं लेकिन मुझे पता नहीं वो कौन है। शिलोमित जी सुन रही फॉर श्योर, विनी थी लेकिन वो शायद नहीं है अभी, रोहिणी थी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी चीजें मैं शेयर कर रहा हूं उसके बाद। एंड आई विश कि आप इस सुंदर शाम को परमेश्वर के साथ गुजारिए। आने वाली रात के लिए परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर की आशीषों को मांग कर परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाए रखिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु दिन भर आपने संभाला है, रात में भी मेरी रक्षा करते हुए मुझे सुंदर, अच्छी और मीठी नींद दे। बाइबल में क्या लिखा है? तू लेटेगा और भय न खाएगा, तू सुख की नींद सोएगा। कब? जब परमेश्वर तेरे साथ होगा। आज कई बड़े लोग जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो इस बड़े सुख से वंचित हैं। वो लेटते तो हैं लेकिन सो नहीं पाते। आर्टिफिशियल चीजों से नींद आती है उनको, नींद की गोली, फलाना ढिकाना। आज परमेश्वर का जन जहां लेटता है, जहां उठता है, आशीष देकर जाता है। विश्वास रखिए कि वो है, विश्वास रखिए वो आपकी सुनता है, विश्वास रखिए कि उसके द्वारा आप और मैं आशीष पाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको और मुझे आगे बढ़ना है। कल सुबह फिर 8:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। मेरा विश्वास है कि कल सुबह 8:30 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर हम मिलेंगे। सुबह की वो तरोताज़ा समय में परमेश्वर का वचन जब हमसे बातचीत करेगा तो हम हाँ और आमीन के साथ आनंदित होंगे और आनंदित होकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में, आज की रात में, आपकी आशीषें हम पर यूं ही बनी रहेंगी। विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखते हुए अपने जीवन को चलाते रहेंगे। जितने लोग सुन रहे हैं आशीष पाएं, घराने समेत आशीष पाएं, और जितने लोग आगे शेयर करने के बाद सुनेंगे वो भी आशीष पाएं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।